जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। दोनों अपने पोते की सूरत देखने के लिए तरस रहे हैं और मुझसे आस लगाए बैठे हैं कि मैं उनके अरमान पूरे कर दूंगी। मुझे मेरा पोता चाहिए। आप क्यों नहीं समझते मेरा दर्द, मेरा दुख, मेरी तड़प? आप क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं समझते? अगर आप जाना चाहती हैं तो बेशक जाइए, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन इस बात का क्या जमानत है कि वहां पे कीचड़ नहीं उछाला जाएगा। इस औरत ने हाल में ही एक लड़के को जन्म दिया, इसलिए आप अपनी तलाश किसी नर्सिंग होम या हॉस्पिटल से शुरू कीजिए। तुम गुल भाई से निकाह कर लो। यही तो मैं कह रहा हूँ। एक परहेजगार मुसलमान किसी औरत के साथ नाजायज ताल्लुकात रखे, ये जेब नहीं देता इनको। मुबारक हो मिसेज राज, आप माँ बनने वाली हैं। आपके घर आपका ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है। जुग जुग जियो बहू। मिसेज राज, आप थोड़ी सी वीक हैं। ऐसा करती हूँ, मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ जिन्हें आप रेगुलरली लेते रहिएगा। और कुछ डॉक्टर? और डाइट शुड बी वेरी रिच। इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर, क्या मैं चल फिर नहीं सकती? नहीं नहीं, आप बिल्कुल चल फिर सकती हैं, लेकिन थोड़े से आपको आराम की जरूरत है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि एक्चुअली में मिसेज राज, आपका थोड़ा सा हीमोग्लोबिन लो है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि आप चलते फिरते आपको चक्कर आ जाए, इसलिए थोड़ी सी एहतियात की जरूरत है। ऑलराइट डॉक्टर। अगर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो प्लीज आप इन्फॉर्म करिए। ओके, चलो, थैंक यू डॉक्टर। बहू, माँ बनना मुबारक हो। तुम्हारा बच्चा बाहरों का पैगाम लेकर आया है। मैं ये खबर तुम्हारे बाबूजी को बताती हूँ। माँ जी, इतनी जल्दी क्या है? घर जाकर बताएंगे ना? नहीं, मुझे अब कोई सब्र नहीं है। एक्सक्यूज मी, कैन आई मेक अ फोन कॉल प्लीज? हेलो, मैं बोल रही हूँ। एक अच्छी खबर है जी, आप दादा बनने वाले हैं। मुबारक हो आपको भी। आओ बहू, आओ। कहिए मिस्टर कमल चोपड़ा, इस अर्जेंट मीटिंग का मकसद क्या है? आप इतनी बड़ी फाइनेंस कंपनी के एमडी हैं मिस्टर अग्रवाल, आपसे कोई बिजनेसमैन मीटिंग क्यों करेगा? तो आपको फाइनेंस चाहिए? जी हाँ, मैंने एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया है और मैं चाहता हूं कि उसका फाइनेंस आप करें। लेकिन आप ऐतराज करने से पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए मिस्टर अग्रवाल। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, नया है। ये रही उसकी फीजिबिलिटी रिपोर्ट। इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए लोन भी काफी बड़ा चाहिए होगा? नहीं, कुछ खास नहीं, बस यही कोई 5 मिलियन दिरहम्स। 5 मिलियन दिरहम इज क्वाइट ए लार्ज अमाउंट मिस्टर चोपड़ा। अब
आप जैसे इतने बड़े फाइनेंसर के लिए कुछ ज्यादा नहीं है। ये बात नहीं है मिस्टर चोपड़ा, बात ये है कि आपके पास लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी रखने के लिए कोई एसेट्स नहीं है। आपका बिजनेस, आपकी प्रॉपर्टी तो कब की खत्म हो चुकी है। हाथी जब मरता है तब भी 1.25 लाख का होता है मिस्टर अग्रवाल। क्या मतलब है आपका मिस्टर चोपड़ा? बस यही कि मेरी पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी लाखों दरहम की है। अगर आप चाहें तो सिक्योरिटी के तौर पर उसे अपने पास रख सकते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर चोपड़ा, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है। इस पॉलिसी के अगेंस्ट में मैं आपको लोन नहीं दे सकता। आप मुझे मायूस कर रहे हैं मिस्टर अग्रवाल। मैं मजबूर हूं मिस्टर कमल चोपड़ा। सोच लीजिए, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने है। आपका लोन सूद समेत विद इन टाइम लिमिट्स अदा कर दिया जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि मैं कामयाब बिजनेसमैन। आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे कमल चोपड़ा, लेकिन अब नहीं है। आई एम सॉरी मिस्टर चोपड़ा, आप कोई और दरवाजा खटखटाइए। All right. शुक्र परवरदिगार का। ओ यारा शमशेरा, ये खबर सुना कि तूने मेरे दिल को इतना खुश कर दिया है कि मैं सारे गम भूल गया। जब से गैसी ने यह खबर बताई कि पूर्णिमा मां बनने वाली है, दिल से गम का हर निशान मिट गया है। अब जिंदगी में कोई शिकायत नहीं रही यारा, कोई कमी नहीं है। एक कमी तो है शमशेरा। क्या कमी? आरती का बेटा, क्या वो तेरा वारिस नहीं है? हमने कब इनकार किया है कि वो हमारा वारिस नहीं है? वो हमारा वंश है, उसकी रगों में हमारा खून दौड़ता है। लेकिन यारा, आरती के साथ जुड़ी हर बात से हमें नफरत सी हो गई है। और बस यही वजह है कि गायत्री के साथ भी अनबन होती है। हमें क्या होता जा रहा है? हमें क्या हो गया है? तू बता ना, तू बता, हमें क्या हो गया? हम क्या करें? सच बताओ यारा, तू सच बोलता है इसलिए तो तेरे पास आता हूं मैं। सच बता, हम क्या करें? जब से पूर्णिमा का खुशखबरी सुना है तो खुद गर्ज हो गया है। मैं खुद गर्ज हो गया? मैं? और नहीं यारा, और रब दी सौगंध, मैं खुद गर्ज नहीं। तो फिर और क्या बात है? वो बात तो वही है ना यारा। वो आरती मेरा पोता मुझे यूं नहीं देगी। वो चाहती है कि शमशेराज उससे भीख मांगे अपने पोते की, अपने घुटने टेक दे उसके सामने, अपने पोते की खैरात मांगे उससे। आरती ये चाहती है। शमशेरा, वो तेरा पोता है यारा। लेकिन हम खैरात नहीं मांगेंगे, हम छीन लेंगे। हमारा हक है, खैरात नहीं मांगेंगे अगले महीने हम 2 प्रोग्राम रख सकते हैं। एक तो पब्लिक हॉलिडे आ रहा है और दूसरा वीकेंड है। दोनों प्रोग्राम्स बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। मुझे अफसोस है आरती जी कि मैं आपका आइंदा कोई प्रोग्राम नहीं रख सकूंगा। आपके इस फैसले की वजह जान सकती हूँ? लॉस, बिजनेस लॉस। पिछले प्रोग्राम्स में मुझे काफी नुकसान हो चुका है। लेकिन धर्मवीर, रिव्यूज तो कितने अच्छे आए थे। और फिर आप तो जानते ही हैं कि क्लासिकल प्रोग्राम्स कमर्शियली इतने प्रॉफिटेबल नहीं होते। और जो लोग आर्ट के कदरदान हैं, वो लॉस की परवाह तो नहीं करते ना। हम तो करते हैं आरती जी, हमारे लिए आर्ट भी एक तरह का बिजनेस ही है। मैं समझती थी कि आप कला के कदरदान हैं और आपकी ये संस्था कला को प्रमोट करने के लिए है, रुपए कमाने के लिए नहीं। ये ठीक है आरती जी कि हमारा मकसद सिर्फ रुपया कमाना नहीं है। हम तो थोड़े से प्रॉफिट से भी बहुत खुश थे, मगर हम रुपयों का नुकसान क्यों सहें? ठीक है, अगर आप फैसला कर ही चुके हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ? देखिए आरती जी, बुरा मत मानिए, जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है और फिर आजकल वेस्टर्न कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस है। आप तो जानती हैं, वेस्टर्न सॉन्ग्स, वेस्टर्न डांस, कैबरे कितने हावी हो रहे हैं आजकल। और अगर आप चाहें तो। क्या आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं बेहुदा फिल्मी नाच नाचूं? देखिए,
अगर आपको रुपया और शोहरत कमानी है तो इस तरह के नाच आपको नाचने होंगे। धर्म जी, मैं नाचूंगी जरूर, लेकिन किसी के इशारों पर नहीं। क्या बात है सारा बीबी, क्या हुआ है? जी कुछ नहीं, यूं ही बस। ऐसे क्यों खड़ी थी? बस यूं ही। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। वो आपको तो कहां से भी आ रहा है? जी बस ये अपने आप ही दूर हो जाएगी, आजकल हवा ही कुछ ऐसी चल रही है। नहीं नहीं, चलो 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 मेरे साथ डॉक्टर के पास, चलो 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 चलो। नहीं खान साहब। सारा बीबी जी, आपके माथे पे पसीना क्यों है? बस यूं ही जरा हरारत सी हो रही है। देखो कि बुखार तेज तो नहीं? जी नहीं, हाथ मत लगाइए खान साहब। सारा बीबी, खान साहब आप नामहरम हैं, आपका मुझे इस तरह से हाथ लगाना जायज नहीं है। बात तो आपने सही कहा है, लेकिन जब मेरा तबीयत खराब हुआ था तो रात रात पर जागकर आपने मेरा खिदमत किया था। उस वक्त मैं नामहरम नहीं था। मैं आपकी मुलाजमा हूँ, आपकी खादमा हूँ मैं। मेरा फर्ज बनता था आपकी तीमारदारी करने का। तो मैं भी एक इंसान हूँ, अपना फर्ज बखूबी जानता हूँ, एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में बहुत तेज बुखार है। खान साहब आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आपने बहुत एहसान किए मुझ पर, दब गई हूं मैं आपके एहसानों के नीचे। अब मुझसे और बोझ नहीं सहा जाएगा, आप खुदा के लिए मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। तो छोड़ दिया, जाओ चले जाओ यहाँ से, रोकता कौन है तुम्हें? आप ही रोकते हैं, बार बार रोकते हैं। जमशेद भाई रोकते हैं, भाभी जान रोकती हैं। अरे क्यों आप लोग बार बार मुझे रोकते हैं? क्यों नहीं चले जाने देते मुझे यहाँ से आप लोग? क्यों नहीं जाने देते? अरे क्यों मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि मैं बेवा हूँ, मैं अकेली हूँ, मजबूर हूँ, मैं अकेली नहीं जी सकती। क्यों नहीं जी सकती मैं अकेली? हाँ, क्यों नहीं जी सकती? अरे बहुत से बहुत यही होगा ना कि मैं मर जाऊंगी। अरे तुम मर जाने दीजिए, मुझे खत्म हो जाने दीजिए, लेकिन खुदा के लिए मुझे मेरी मजबूरियों का एहसास बार बार मत दिलाइए। आपका आखिरी रसूल का वास्ता, मेरी तकलीफों में और इजाफा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। कौन हो तुम? सर बिल्ले। इस पेपर का? अच्छा चलो बाद में आए। सर 3 महीने से बोला बाद में आओ, बाद में आओ। अरे बोला ना बाद में दे देगा। जानते हो कौन हूँ मैं? कमल चोपड़ा नाम है मेरा, बड़ा आदमी हूँ, समझे? सर बड़ा आदमी लोग को पैसा मारता है। अरे चला जाओ। बिल्ली मनुष्य। बड़ा आदमी पैसा मारता जरूर है, लेकिन कभी मरता नहीं है। वो मर मर के जिंदा रहता है, जैसे कि मैं। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो शमशेर राज, तुम्हारी भी एक दिन ऐसी हालत नहीं कि
मेरा नाम भी कमल चोपड़ा नहीं। विशाल, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम्हारी किसी जरूरी बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस बात से सिर्फ आपका ही नहीं, आपके खून का भी ताल्लुक है। कहो। मैं नहीं जानती यह खबर आपके लिए खुशी का पैगाम है या उम्र कैद का परवाना। मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। कोई बंधन, कोई बंदिश, कोई रिश्ता मेरे लिए कैद का परवाना नहीं बन सकता। औलाद का रिश्ता भी नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? आप बाप बनने वाले हैं विशाल। ओ, तो तुम्हें भी पता चल गया हूं? जाहिर है, मुझे ही तो पता चलेगा। मैं ही तो मां बनने वाली हूँ। क्या कहा तुमने? ठीक सुना आपने। हमारे घर में एक बच्चा आने वाला है, हमारा बच्चा। विशाल, आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम्हारी चालाकी पर हैरान हूं। चंद कमजोर लम्हों में तुमने मेरा फायदा उठाया और अब मुझे अपना पति बनने पर मजबूर कर रही हो। तुम्हारा ख्याल बहुत गलत है। तुम्हारे इस बच्चे से मेरा कोई वास्ता नहीं है। वो आपकी औलाद है। वो सिर्फ राज परिवार का वारिस है। बाबूजी तुम्हें बहू बनाकर इसलिए लाए थे ताकि उन्हें उनका वारिस, उनका वंश मिल जाए, और वो कामयाब हो गए। हाँ, वो कामयाब हो गए। तो अब तुम यहां क्या कर रही हो? जाओ जाओ, उनके साथ रहो, खुशियां मनाओ, शहनाइयां बजाओ, जाओ। मैं ये खुशी आपके साथ मनाना चाहती हूँ। नहीं पूर्णिमा, नहीं। खुशी तो मेरे नसीब में है ही नहीं। मेरे नसीब में तो सिर्फ पछतावे हैं, सिर्फ पछतावे। और तुम्हारा बच्चा उन्हीं में से एक है, क्योंकि जब भी मैं उसे देखूंगा पछतावे के सिवाय कुछ महसूस नहीं करूंगा, कुछ महसूस नहीं करूंगा। अब जाओ, अपने ये कीमती आंसू यहां जाया मत करो। मुझ पर उनका कोई असर होने वाला नहीं है। जाओ।